Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 7 of unit 2, namely mobile and settled communities. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 के चैप्टर 7 जिसका नाम मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज है उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल्स इनटू जनरल सोसाइटी. सामान्य समाज में जनजातियों का विलय. देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स मोस्टली पास्टरल एंड फॉरेस्ट ट्राइब्स इन मेडुअल इंडिया. मध्यकालीन भारत में जनजातियां काफ़ी संख्या में थीं. उनमें से अधिकांश पशुचारी और जंगलों में रहने वाली थी. As the medieval kingdom expanded their boundaries, they took over the territories of many of these tribes. जैसे जैसे मध्यकालीन साम्राज्य का विस्तार होता गया, उनके साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ, वे इन जनजातियों के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया. द रेजिडेंट ट्राइब्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू द जनरल सोसाइटी. और वहाँ पे रहने वाली जनजातियों को सामान्य समाज में विलय कर लिया गया. द रूलिंग ट्राइबल फैमिलीज वर ऑफन गिवन छत्री स्टेटस. जो रूलिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, जो शासन करने वाली जनजाति परिवार थे, उन्हें छत्री का दर्जा दिया गया. अदर ट्राइब्समैन वर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज शूद्रास. जबकि अन्य जनजातियों को शूद्र के रूप में मान्यता दी गई. ओके. The Khokhars and Ghakkars were powerful tribes of Punjab. खोखर्स और घक्कर्स पंजाब की शक्तिशाली जनजातियां थीं. Many of them ultimately settled down as farmers. और उनमें से अधिकांश किसान के रूप में स्थिर होकर रहने लगी थी. Some of their chiefs were given high administrative post. और उनके कुछ मुखियाओं को ऊंचे प्रशासनिक पद दिए गए थे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अकबर मेड द घक्कर चीफ कमाल खान घक्कर अ मनसबदार. अकबर ने घक्कर जनजाति समुदाय के मुखिया कमाल खान को मनसबदार नियुक्त किया था. ओके. द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइब्स वाज नॉट ऑलवेज इजी. लेकिन जनजातियों का विलय हमेशा आसान नहीं रहा है. द नागाज एंड द अहोम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मैनेज्ड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड फॉर्म देयर ओन स्टेट्स. द नागाज एंड द अहोम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. उत्तर पूर्व के नागा और अहोम जनजातियां एक स्वतंत्र राज्य बनाने में सक्षम हुई थी. The Cheros, who were forest tribes of eastern Uttar Pradesh and western Bihar, were defeated by Raja Man Singh, the governor of Bihar during Akbar's reign. The Cheros, who were forest tribes of eastern Uttar Pradesh and western Bihar. चेरो जनजाति जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के जंगलों में रहती थी, वे राजा मान सिंह के द्वारा पराजित की गई थी. राजा मान सिंह अकबर के शासनकाल में बिहार के गवर्नर थे. लेटर ऑन दे वर डिफीटेड बाय औरंगजेब्स फोर्सेज आल्सो. बाद में वे औरंगजेब की सेनाओं के द्वारा भी पराजित की गई थी. ओके. द गोंड्स who lived in the forest of central India and Chhattisgarh set up their own kingdoms, and some members of the Gond ruling families married into Rajput families. गोंड जनजाति के लोग जो मध्य भारत और छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहते थे, वे अपना साम्राज्य स्थापित किए थे और उसके कुछ सदस्यों ने, गोंड रूलिंग फैमिलीज के कुछ सदस्यों ने राजपूत परिवारों में शादी अर्थात विवाह भी किया था. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज नोमैडिक ट्राइब्स. भ्रमणकारी जनजातियाँ. मेनी ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स वर एनिमल हर्डर्स. बहुत सी भ्रमणकारी जनजातियाँ पशु के चरवाहे थे. दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट्स
बाय द सेटल्ड कल्टीवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन। वे पशुओं के उत्पाद को सेटल्ड कल्टीवेटर्स, स्थिर कृषक और शिल्पकारों से बदलते थे। अर्थात वे पशुओं के उत्पादों को स्थिर किसानों और शिल्पकारों के उत्पादों से आदान प्रदान करते थे, बदलते थे। द बंजाराज वर वन सच पैस्टरल ट्राइब। बंजारा इसी तरह की एक पशचारी जनजाति थी। लार्ज ग्रुप्स ऑफ बंजाराज मूव्ड विद देयर फैमिलीज एंड गुड्स इन कारवाज एंड लिव्ड इन लार्ज टेम्परेरी कैंप्स। बंजारों के बड़े समूह अपने परिवारों और सामानों के साथ समूहों में चलते थे और वे एक टेम्परेरी कैंप्स में, अस्थायी कैंपों में रहते थे। उनके सच ए कैंप वाज कॉल्ड टांडा। उनके इस तरह के अस्थायी विशाल कैंप को टांडा कहा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज। थैंक्स सो मच।